कितना शुक्रिया बोलो तो कम है। तो पहले से बहुत आपने हम लोग को समझाया। कल तो आपने डिफरेंटली बाबा का पार्ट तो डिफरेंटली हमको समझाया। ये तो दिल का टचिंग हो गया। तो पूरा दिन यही चिंतन चल रहा था, बाबा कैसे माता पिता का रोल निभा रहे हैं, मेरा लौकिक माता पिता कैसे निभाया, मैं एज ए वी पेरेंट्स फादर एंड मदर कैसे निभा रहे हैं, और मेरे नजदीक में दिख रहे मेरे इन लॉज वो कैसे निभा रहे थे। ये बहुत चिंतन चलाया था बाबा के साथ बैठ के। तो उस टाइम बाबा का तो छोड़ दीजिए, बहुत ही वंडर है। आप कल क्या सीखा है तो वो बहुत यूजफुल हो गया। बाबा का और नजदीक और बाबा का स्नेह ज्यादा बाबा के ऊपर और ज्यादा हो गया, क्योंकि कैसी माँ के रोल निभा रहे। सुबह का हमका मुरली का और नजदीक होने के, क्योंकि यही एक रास्ता है बाबा हमको पालन देने का, और कुछ नहीं है। उसके ऊपर और लव बोलते हैं ना, अट्रैक्शन अटैचमेंट ज्यादा हो गया कल से तो, और ज्यादा हो गया। एक वर्ड भी बाबा एक प्यार से बोल रहे हैं, इतना महसूस होता है मुरली पढ़ने से। पहले ही था मगर आज तो और ज्यादा हो गया, नजदीक हो गया ये सुन के। और हम लोग को माँ ने श्रृंगार कर दी थी ना, ड्रेसिंग करती थी स्कूल जाने के टाइम पे, ऐसे बाबा ने कैसे श्रृंगार कर रहे हैं हम लोगों को। ये तो आंसू मीन्स आंख में आंसू आ रहे थे, मीन्स हैप्पी का इतना बाबा कर रहे हैं। अगर मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा बातचीत चल रहा था अंदर से। तो ये बहुत वंडर है। और का आपने क्या बोला, ये इतना ज्यादा नहीं था। कल तो आपने क्या बोलते हैं, तीर लगाया करके बोलते हैं ना, ऐसा बोल दिया। बाबा का ये रोल है ना, ये पोता महल का चार्ज का, तो ये वंडर है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है हमको, बाबा कैसे फादर का रोल निभाते हैं हम लोग पोता महल लेने के टाइम। और बहुत क्या बोलते जवाबदारी होते बाबा ने कैसे हमको यही एक रास्ता how Baba is road is doing his part. तो ये सब देख के तो हमको इतना अच्छा माता पिता गुरु मिल गया, मगर मैं क्या कर रही हूँ, किसी और को ऐसा मिलने से कैसे करते हैं, मेरा रोल कैसे है, मेरे को इतना श्रेष्ठ गुरु मिल गया, माता पिता मिल गया, तो मैं क्या कर रही हूँ करके इस चिंतन कर रहे थे। और मेरा लौकिक पेरेंट्स के आती हूँ, तो वो उन लोगों का पार्ट कैसे था मेरे साथ। तो आपने क्या बोला वो बहुत सच है। तो माता तो प्यार देती है, वेरी अटैच्ड टू हर एवरीथिंग, शी हैज डन वेरी वेल। Still I have what is how you share, अभी भी मेरे को एक दिन भी मैं फोन नहीं कर, ये नहीं करे, उन्हें अभी तो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया डांटने के लिए। क्यों डांटना, उनका एक ये कर रहे वो भी प्यार से। मेरा बेटा बोलते थे क्यों दादी को ऐसा बोलती है आप करके, ये प्यार से डांटती थी, मगर ये भी बंद किया। तो उनका एज है, उनका ये है, मैं क्या करे वो क्या करे, उसमें आधा भी पौना भी मैं नहीं किया, तो मैं क्यों उनको डांटो करके ये सब छोड़ दिया। और प्यार और उनका भी रिलेशनशिप और अच्छा हो गया अभी। पहले तो बहुत अच्छा था, और अभी तो वो कैसे बोलते, मेरे को गुरु जैसा मानते मेरे माँ। इन द सेंस वेन एवर शी डज एनीथिंग प्यार से करते थे, वो बोलती है वैसा नहीं, प्यार से। मैं आई एम नॉट फीलिंग आई एम ग्रेट लाइक दैट, पर इनका मन में कैसे आ गया बच्ची जैसे बैक तक होटल में नहीं, उस टाइम
था, होटल में नहीं जाना, किसी के साथ ऐसा नहीं जाना। अंदर ही सबको ऐसा बोलते हमारा घर में, वो मेरा फादर बोलते थे शादी होने के बाद आपका क्या करना कर दीजिए, शादी होने तक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अभी कल तो मेरे को तो अब क्या बोला, वो जितना टच हो गया मेरे फादर के ऊपर, और रेस्पेक्ट आ गया अभी। उस टाइम यस। किसी का अभी वो उस टाइम वो नियम ढाला है ना, इसलिए अभी हम लोग इधर इनलाज के घर में इतना प्लेस, आई मीन उनका दिल में मेरा स्थान है, अच्छा स्थान है। तो डॉक्टर इंदा ऐसा है करके, क्योंकि ये मेरा फादर मदर सिखाया है वो संस्कार, इसलिए मेरे को अभी ये उस टाइम वैल्यू नहीं पता था, अभी वैल्यू कल तो अपने बोलने से बाद तो इस सब चिंतन करने से ये संस्कार दिया फादर एंड मदर, तो यस। अभी ये यूजफुल हो रहे हैं। मगर मेरा पात्र अभी क्या है, मैं ऐसा कर रही है क्या, मेरा मदर कैसे किया, यस। मेरा हस्बैंड तो कर रही है, इसमें तो 100% ये फुल मार्क्स है, मगर बाबा ने मेरे को कम किया। ये सब पात्र देखने से मैं थोड़ा लो हो गई, क्योंकि देहाभिमान से बच्चे के साथ कैसे थे हम लोग, डांटना मीन्स स्कोर करना। अभी भी मेरे रोज मेरा अकाउंट उनका ही साथ ज्यादा ही करके मैं चिंतन करके उनको डायरेक्टली पूछती हूँ, सॉरी मांगती हूँ। मैंने तुम छोटी थे ना उस टाइम मेरे तुमको डांटा, क्योंकि वो देहाभिमान से। कल भी एक सिस्टर ने पूछ रही थी, वो नहीं खाते, ये होता है, ये क्यों होता है मेरे को, वो एक ही रीजन नहीं है, बच्चे नहीं खा रहे एक ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन रहते हैं उस टाइम में, काम का, कंपैरिजन का, ये क्या देख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, ये सब था। ये सब के वजह से हम लोग ये कर रहे थे। बच्चे के एक ही रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन है, मगर बहुत सारे रीजन रहते था। वो भी बहुत चिंतन किया, वो सिस्टर ने पूछा उस टाइम भी वैसे ही था। पहले ही मेरे को ये ज्ञान के आने के बाद पता चला, मैं कैसे बेटे के साथ किया, छोटा बच्चा रहने के टाइम। अभी तो ऐसा नहीं है, एक एक टाइम नहीं रहता है, मगर ऐसा नहीं है, तो रियलाइजेशन हो गया ये मैं क्या गलत किया करके। मैं रोज उनको डायरेक्टली पूछती हूँ, सॉरी संकल्प से नहीं, डायरेक्टली पूछती हूँ उनके टाइम में, सॉरी वेरी। सॉरी पूछती हूँ। ये अभी एक टीनेज में मेरा बेटा का और मेरे का, हम सबका टीनेज पता है ना, रिलेशनशिप थोड़ा अनबन हो रहा था उनका यस। उस टाइम तो बहुत हलचल चल रहा था। बाबा ने वही टाइम मेरे को पकड़ा, आपको मेरे साथ ज्वाइन किया। ये तो वंडरफुल कमाल बाबा ने किया मेरे जिंदगी में। तो उस टाइम से मेरा चिंतन अलग हो गया ना, उनके ऊपर संकल्प अलग हो गया। ये संकल्प का पावर कैसे रहते हैं, ये बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस हो गया। ये किसी के साथ मेरा संकल्प कैसे रहते उसके हिसाब से वो परिवर्तन होता है। बाबा बोलते हैं ना, आपके तो कोई बलहीन आत्मा को तो आप बलशाली बन सकते हैं। ये तो वंडरफुल है, ये संकल्प थॉट चेंजेस हो गया आपके साथ जुड़ने के टाइम सबके ऊपर। या अभी माँ का रोल थोड़ा सा वो भी कंप्लीट नहीं है, फॉलो फॉलो कर रही हूँ, मगर पहले तो मैं फेल हूँ। बाबा ने फेल किया कल मेरे बाबा के साथ बात करने के टाइम, मगर बाबा समझाई भी अभी आपको ये हो रहे है ना, तो पूरा एडजस्ट करो, ये कंप्लीट करो करके। तो ये बस वेरी वंडरफुल चिंतन चल रहा था कल से आपके साथ क्लास जुड़ने के बाद में, तो वंडरफुल था। ये तो सीखने को बहुत मिला कल तो यही मैं चिंतन करती थी, बाबा ये ब्रेक के बाद कुछ ना कुछ देगा दीदी के थ्रू करके। तो ऐसा बहुत अच्छा गिफ्ट मिला मेरे को। तो थैंक यू सो मच अब्बा दीदी आपको, और बाबा को तो कितना भी शुक्रिया बोल, और ज्यादा प्यार हो गया बाबा के साथ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू वेरी मच मीना बहन, आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माँ का रोल, पिता का रोल एंड बीच में सदगुरु का रोल। वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा आपका भी। हाँ? एक आत्मदर्शन जो आपने किया कि कहा बाबा अगर हमको ये सब सिखा रहे हैं तो मेरा रोल एज ए माँ मैंने कितना निभाया, मैंने अपने जीवन में पिता ने जो मुझे शिक्षाएं दी क्या वाकई में प्रैक्टिकल वे में, मैं इसके लिए बोलते हैं ना पिता का नाम रोशन करना, हाँ
माँ जब संस्कार भरती है और पिता प्रैक्टिकल में उसको उन संस्कारों में लेकर आने की ये करता है, तब जाके पिता का नाम रोशन होता है। माँ पीछे रहती है, इसलिए बोलते हैं ना, सन शोज फादर। बाबा भी यही बोलता है कि मेरा नाम वाला करना, हाँ? नाम खराब मत करना। तो वाकई में थैंक यू वेरी मच वीना बहन, आपने बहुत ही अच्छे से उसको और भी डीपली एक्सप्लेन किया। थैंक यू। या सृष्टि बहन, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आज भी ब्रेक हो रही है। नहीं आ नहीं आ रही सृष्टि बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है? ओम शांति। ब्रेक हो क्या आ रही? ठीक है दीदी, नेक्स्ट टाइम। थोड़ी देर बाद में ओम आप ट्राई शांति। करिएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, और किसी को अपना शेयरिंग करना है कुछ बाबा के साथ के अनुभव, एज ए पिता का रोल, एज ए माँ का रोल है, या आपने एज ए माँ का रोल बाबा के ज्ञान के अनुसार रवैया बदला हो अपने बच्चों के साथ में, तो वो उसका अनुभव, या अगर पिता है तो पिता का रोल जिस तरीके से आपने बताओ, जैसे पालना बाबा की मिली वैसे। किसी ने भी दीदी, नहीं। हाँ जी। बहुत बार ऐसा होता है जब बाबा से कुछ कहते हैं और कई बार बाबा ऐसा जवाब देता है, ये मैं देखूंगा, तू इसके बारे में मत सोच, ये मैं करूंगा। या फिर कहते हैं ये अपने आप हो जाएगा, ये सामने से तेरे पास आएगा। इस तरह की बातें बाबा बहुत बार बोलते हैं। और जैसे ही बाबा बोलते हैं यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंतता आ जाती है। और 100% जो बाबा ने बोला है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है। कभी कभी तो विद इन सेकेंड्स रिजल्ट आता है। यहाँ बाबा ने बोला, यहाँ बेल बजी, ऐसे। और जिस 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 चीज के लिए पूछा था वो ही चीज वहां से सामने से आ रही है। तो ये काफी अनुभव बाबा कराते हैं और ऐसे लगता है कि एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। बाबा बार बार यही बताता है कि मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं तुम भरोसा करते हो, मुझसे क्यों नहीं पूछते हो, इधर उधर जाते ही क्यों हो। तो ये बिल्कुल सच है। ये तो हमारा ही अलबेलापन है, या फिर जो भी कहें, अपने आप पे भरोसा पुराने नहीं। हैं जो हम 3D वर्ल्ड में फिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा का कहा हुआ जो है, अगर हम उनसे ही जुड़ते हैं, उनसे ही पूछते हैं, तो वो 100% एक्यूरेट होता ही है। तो ऐसा एक आश्वासन एक पिता का ही हो सकता है, उस शक्तिशाली पिता का ही हो सकता है। और कई बार वो देता है उससे, उसके लिए उसका बहुत 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 शुक्रिया। यस, वेरी ट्रू भावना है कि बाबा बोलता है बस मैंने जो रास्ता बताया है, हाँ, वो कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, और बहुत बार हमें बेफिक्र बादशाह का वरदान देता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे बताए रास्ते पे चलो, उसका रिजल्ट 100% सही निकलने वाला है, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। ये है पिता का आश्वासन। हाँ, वो 100% वो बोलता है तुम भरोसा करो। मगर हम कभी कभी भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? वो अपने आप पे हम भरोसा नहीं कर पाते। और जब ऐसी स्थिति, जब तुम सेल्फ चेकिंग करके अगर मालूम पड़ती है कि हम नहीं कर रहे हैं भरोसा, मतलब समझ जाना अभी तक हम कहीं ना कहीं बाबा की श्रीमत पे चलने की लैकिंग में है। हाँ? कहीं ना कहीं अभी तक हम बाबा की श्रीमत पे सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। पहले सच्चाई के साथ नहीं चल रहे, सेकेंड कमिटेड नहीं है, थर्ड लॉयल नहीं है, ईमानदार, वफादार, फरमानदार अभी तक हम नहीं चले। नहीं तो 1.1% भी डाउट नहीं रहता हमें बाबा की बात को समझने के लिए। अब जिस तरीके से भावना बहन ने भी शेयर किया कि अब डर नहीं लगता, हाँ? अभी 100% यकीन हो जाता है कि यस, ये बाबा का ही
हाँ बताया रास्ता है, बाबा ने ही ये बात बताई है। वो कब हम भरोसा करने लग जाते हैं, जब हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि मैंने अगर कुछ गलत नहीं किया दिक्कत नहीं होगा। तो 100% ये डायरेक्शन बाबा का ही है। तो थैंक यू वेरी मच भावना बेन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू दीदी। Yes. और आपको देखकर ये भरोसा और बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से आप एक भरोसा पर चल रहे हो ना, कल ही बाबा ने ये समझाया था कि बाबा से यही कहा था कि बिल्कुल क्लियर टचिंग्स, जैसे कि प्रैक्टिकल में जैसे आपसे कहा ना कि आपसे पूछती हूँ तो बाबा वो यहाँ क्यों नहीं होती हैं, तो बाबा ने कहा कि जिस बच्ची को ये क्लियर टचिंग्स होती है ना, उसका त्याग देखो तुम पहले। वो सब कुछ त्याग करके मेरे पास आई है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे वो करती है। तो लिटरली एक मॉडल के रूप में आप हमारे सामने, और इसकी कनेक्शन तो खुद परमात्मा से हो गई है। तो फिर वही याद आ रहा था कि कैसे आपने अपने सोने के लिए एक बेड तक नहीं रखा हुआ है, किस तरह से आप न्यारे प्यारे हो, त्याग की मूर्त हो, और क्यों अभी भी भटक रहे हैं। है वो काबिले तारीफ है, एक मिसाल है हम सब के लिए। और हम सब यही चाहते हैं कि दिशा में हम थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। जैसे बाबा के द्वारा जो मैं सुनने के लिए है कि बाबा कोई न कोई जरिया हाँ दे दे। जैसे जब फादर है मगर तरह से संभालता है। थैंक यू ये वेरी मच। सच है, क्योंकि अभी आपसे पढ़ते ही बात हुई थी, वो हाँ बाबा ने बताया कि उसका त्याग तो देखो, तुम वहां पहुंची हो क्या, जो तुम ये वाला सवाल भी मुझसे कर रही हो। वंडरफुल दीदी, वंडरफुल बाबा, थैंक यू। थैंक यू।